हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं एस से। तो हिंदी में से करेंगे। ये ऐसे है एआई पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एआई पे बेस्ड ऐसे है, और जिसको कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय। तो इस ऐसे का ये टॉपिक है। एआई आने से क्या क्या चीज़ें हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग जानते भी होंगे। आजकल गाने वाने भी एआई, किसी और की आवाज़ है, सॉन्ग किसी और का है, तो गाने बना दे रहे हैं। तो बेरोज़गारी का खतरा या पुनः कौशल विकास और उच्च कौशल विकास के माध्यम से बेहतर रोजगार के अवसर, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, कि बेरोजगारी का खतरा है या पुनः कौशल विकास और उच्च कौशल विकास के माध्यम से बेहतर रोजगार का अवसर। तो पूरा इसका प्रॉस कौन हर चीज़ इसमें देखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पॉजिटिव निगेटिविटीज़ हर चीज़ की होती हैं। अगर ये एआई आया है तो थोड़ा बहुत इसके निगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। तो हमारा फोकस है मोर मूव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव इफेक्ट। हमें मिडिल पाथ से थोड़ा इस तरफ रहना, पॉजिटिव की तरफ। जो निगेटिव जो है, इसके चैलेंजेस हैं, कैसे हम रह सकते हैं। तो जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको कैंसिल आउट करके, उसको एलिमिनेट करके हम दाहिने तरफ इधर मूव कर जाएंगे। ठीक है, एक्सट्रीम के एक पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। तो पूरा एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, क्या है क्या नहीं। देखिए, एआई काम कैसे करता है। देखिए, एआई को कहा जाता है मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग कहा जाता है। ठीक, सबसे पहले तो जो हमारा दिमाग है, ठीक है, ये दिमाग में, ठीक है, दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक, अब तो ये ब्रेन दिख रहा है। अब ब्रेन्स में नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन होता है, न्यूट्रॉन नेटवर्क। ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है? नर्व सेल्स होती हैं। तो नर्व सेल्स का नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क, आप एक कह लो जाल है पूरा नर्व सेल्स का। मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये सेंड यहाँ पे भी दिखाता हूँ मैं। और ये जो आपको मैं इस पॉइंट पे ऐसे बना रहा हूँ, ये ब्रैकेट छोटा सा, मान लो ये सेल बॉडी है, न्यूरॉन की सेल बॉडी। ठीक है, ये अब ये इस तरह से कुछ दिखता है। मैं आपको फिर यहाँ से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, ये है पूरा पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है, ये सेल बॉडी हो गई। एक मिनट, देखिए लेफ्ट साइड में, तो दिस इज द सेल बॉडी। ये पूरी नर्व सेल हो जाती है। ठीक है, ये नर्व सेल्स हैं पूरी। तो ये पूरी नर्व सेल है, इसको कहा जाता है नर्व सेल। ठीक, अब ये नर्व सेल जो है, इसमें जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जो मेन पार्ट है, एक तरह से कह सकते हैं, ये सेल बॉडी, इसको कहते हैं सेल बॉडी। थोड़ा सा ये फंस रहा है, एक मिनट। ठीक है, ये सेल बॉडी है। ठीक है, सेल बॉडी, ये पूरा इसका मेन नर्व सेल का। और ये एक्सॉन है। ठीक है, इसको एक्सॉन कहा जाता है। ये डेंड्राइट्स हैं यहाँ पे। तो क्या होता है कि मैसेज जो है, कोई भी मैसेज कहीं से आया तो मैसेज इस तरफ ये ऐसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से मैसेज गया इस वाले डेंड्राइट्स पे। ठीक है, फिर यहाँ से मैसेज फ्लो होता है, फिर यहाँ जाता है। तो इस तरह से ढेर सारे नेटवर्क्स होते हैं। ये तो लैटरल एकदम सिंगल पाथवे दिखाया है। मल्टीपल पाथवे इस तरह से, ये देखिए आया, मैसेज गया। ठीक, तो अलग अलग डेंड्राइट्स पे मैसेज गया। इस तरह से पूरा नेटवर्क है, एक कनेक्शन है। तो इसी के बेसिस पे एआई का जो फॉर्मेशन हुआ है, यही सब इस्तेमाल करके टेक्निक। और इसमें मेनली खास बात है मशीन लर्निंग। एआई में होता है मशीन लर्निंग। ठीक है, कोई भी डेटा, इंसान से रिलेटेड डेटा, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का कोई डेटा होगा, भाई मेरा हाथ है, पैर है, मुंह है, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, कौन सा ऐप चलाता हूँ, क्या करता हूँ, हर चीज़ें हैं ना। तो ये डेटा हो गया। डेटा क्या, एक इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब क्या करता है एआई डेटा को एनालाइज करता, बहुत ख़तरनाक तरीके से ये एनालाइज करेगा, इसका परीक्षण करेगा, ये सब सारी चीज़ें। फिर ये इवॉल्व करता है, जैसे जैसे डेटा इवॉल्व करेगा और जैसे डेटा चेंज होगा, कैसे आपका व्यवहार है, क्या है, उस हिसाब से ये चेंज करता है। ये लर्न करता जाता है आपके बिहेवियर से, आपको कॉपी करेगा। जैसे दिमाग हमारा इवॉल्व करता है, लर्न करता है चीज़ों को, इस तरह से ये करेगा। ठीक, तो ये एआई इसका काम है। आइए देखा जाए अब नेक्स्ट पूरा ऐसे करते हैं। क्या है, थोड़ा सा बेसिक बता दिया, तो अब आगे कर लिया जाए। देखिए, स्टीफन हॉकिंग का एक कथन था, यहाँ पे एक कथन आया है, इसको मैं यहाँ रब कर दूँ। ये कथन क्या है? स्टीफन हॉकिंग का कथन ये है कि एआई बनाने में सफलता मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। ठीक, दुर्भाग्य से यह आखिरी भी हो सकती है जब तक कि हम जोखिमों से बचना नहीं सीख लेते। तो ये बहुत बड़ी बात किया ही कहा इन्होंने कि आखिरी भी हो सकती है, कब तक? जब तक हम जोखिमों से बचना नहीं सीख लेते। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग ने चैलेंजेस के बारे में कह दिया कि देखिए चैलेंजेस भी हैं इसमें। ठीक, कहीं ये एआई जो है हमको ही ओवरकम न कर ले। देखो, रोबोट पे मूवी आपने देखी है, ये सब क्या है, एक तरह से रोबोट है, मशीन लर्निंग का ही तो इस्तेमाल करता है। ठीक है, रोबोट मूवी नहीं आई थी, और भी रोबोट पे मूवी आई है, एक विल स्मिथ की मूवी है, वो भी आप देखिएगा। तो क्या है, मशीन लर्निंग, इमोशन भी डेवलप हो जाता है इवन रोबोट्स में। तो ये सब थोड़ा सा
एक नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स तो है ही हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ एआई के बारे में कुछ तथ्य हैं। देखिए, यह कंप्यूटर वह ज्ञान है, थोड़ा सा मैं इसकी विड्थ कम, जो बुद्धिमान मशीनों के निर्माण पर बल देता है, जो मनुष्यों की तरह काम करती है और प्रतिक्रिया करती है मनुष्यों की तरह। यह निर्णय, जो डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लेने के लिए मानव संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की नकल करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। ठीक है, जैसे हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, जैसे ब्रेन का नेटवर्क है हमारा, इसी तरह से ये इसमें नेटवर्क बना हुआ है और ये कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। एआई जो है, एआई को विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे भाषण पहचान, सीखना, योजना बनाना, समस्या, देखिए बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, कहीं भी आप अप्लाई कर दो। जब नौकरियों की बात आती है, इन्होंने इससे में डायरेक्ट यहाँ नौकरी पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे इससे का जो कोर थीम है वो यही है कि दुर्भाग्य है कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। 1 मिनट, थीम क्या है? बेरोजगारी का खतरा है या पुनः कौशल विकास और उच्च कौशल विकास के माध्यम से बेहतर। तो यहाँ पे नौकरियों की बात पे इन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, ये इंट्रो दे दिया इन्होंने यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद आ गए इंट्रो के बाद ये डायरेक्ट इस पे। चलिए आइए अच्छा देख लेते हैं। जब नौकरियों की बात आती है तो एआई जो है कृत्रिम, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो माफ़ करिएगा, इसका उदय दोधारी तलवार की तरह है। देखिए, दोधारी तलवार की तरह यहाँ का है। कुछ पदों में स्वचालित होने के बारे में वैध चिंताएं हैं, लेकिन यह मानने के भी कारण है कि इससे नए अवसर पैदा होंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, इसका उदय अगले दशक में अधिकांश लोगों को बेहतर बना देगा, लेकिन कई लोगों को इस बात की चिंता है। किस बात की चिंता है? क्या चिंता है? कि एआई में प्रगति मानव होने, उत्पादक होने और स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने के अर्थ को कैसे प्रभावित करेगी। तो यहाँ इनका ये आया है टेंशन कि एआई में प्रगति मानव होने, उत्पादक होने और स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने के अर्थ में कैसे प्रभावित करेगी। ऐसा लगता है कि एआई कार्यस्थल पर बर्नआउट के समाधान के रूप में उभर रहा है। क्या है? कार्यस्थल पर बर्नआउट के समाधान के रूप में उभर रहा है। इसमें 55% लोगों को अवसर दिख रहे हैं। 75% नेताओं का मानना है कि एआई के साथ काम करना आसान। तो देखिए, चीज़ें आसान तो हो जाएंगी, तो ईज़, हर चीज़ का ईज़ तो होगा ही, आसान बनेगी चीज़ें, एआई आएगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, अब कोई भी डेटा अवेलेबल है किसी चीज़ से, तो इस डेटा का बेहतर तरीके से एनालाइज करके, ठीक है, आप एनालाइज करके आप मशीन लर्निंग और ये एआई यूज़ करके आप इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो अच्छी। ठीक है, कहीं भी रिजल्ट्स बहुत अच्छा देगा, इवॉल्विंग रिजल्ट्स देगा। ठीक है, प्रेडिक्शन किसी भी चीज़ की, मौसम की प्रेडिक्शन को, बहुत सारी बीमारियों की प्रेडिक्शन आप आराम से लगा सकते हो एआई का इस्तेमाल करके। चलिए आइए आगे देखा जाए। कहाँ गया? सॉरी, तो यहाँ पे हम कहा थे, हाँ, तो इन लोगों को लगता है क्या है कि बर्नआउट, कार्यस्थल में बर्नआउट के समाधान, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में आसानी ला देगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट काहे में? स्ट्रेस मैनेजमेंट। चलिए ये आगे देखते हैं। जबकि कुछ लोगों को यह आशंका है, क्या आशंका है? कि एआई मानव श्रमिकों का स्थान ले सकता है। मानव श्रमिकों का स्थान क्या है? कौन ले लेगा? एआई ले लेगा, जो काम करने वाले हैं, जिससे बेरोजगारी हो सकती है। वहीं यह धारणा भी है कि एआई वास्तव में कार्यस्थल पर रिश्तों को बेहतर बनाएगा। ठीक है, एआई की वजह से आपकी जो आपस में रिलेशन है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बहुत लोगों को डर है कि ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस कर लेगा, बट बहुत लोग मानते हैं कि वर्क प्लेस पर रिलेशनशिप अच्छा इंप्रूव होगा। ठीक है, और एआई हमारे कार्य की गतिशीलता को बदलने तथा सभी के लिए एक उत्पादक वातावरण बनने का महत्वपूर्ण। तो यहाँ इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है कि उत्पादक वातावरण बनेगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आइए अगला देखा जाए। फोर्ब्स के प्रकाशन के, तो फोर्ब्स को इन्होंने कोट कर दिया है। किसको कोट कर दिया भाई साहब? इन्होंने फोर्ब्स को यहाँ पे कोट किया हुआ है। क्या कोट किया? फोर्ब्स के प्रकाशन के अनुसार लगभग 47% नौकरियाँ इस श्रेणी में आती हैं, लेकिन यह आंकड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि ये चीज़ें अन्य कारकों से भी प्रभावित होती हैं, जैसे कि उद्योग के बजट नियम, राजनीतिक राय और इस मामले पर पेशेवर राय और निश्चित रूप से सामाजिक प्रतिरोध। तो बहुत चीज़ें हैं जो, देखिए, लगभग 47% नौकरियाँ इस श्रेणी में तो आती हैं, लेकिन ये आंकड़ा भिन्न हो सकता है। और उसमें इसको जो स्टेक होल्डर कह लीजिए आप, कि कौन कौन सी चीज़ें इसका निर्णय लेंगी, कौन से ऐसी इंडिकेटर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। वो ये कि जैसे उद्योग की बजट नियम है, राजनीतिक राय है, लोगों की राजनीतिक राय है, और इस पर मामले पर पेशेवर राय। ठीक, तो लीगल लॉस क्या होंगे इस पे, इसको इम्प्लीमेंट सरकार करेगी नहीं, कैसे करेगी, कैसे यूटिलाइज होगा, और सामाजिक प्रतिरोध। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सोशल रेजिस्टेंस, कि भाई लोग अपोज तो नहीं कर रहे हैं।
चलिए आइए आगे देखा जाए, तो तब ये नौकरियों की बात की जाएगी, ठीक है। 47% जो है, तो फ़र्क तो पड़ेगा। तो ये सब सारे जो हैं रोल प्ले करेंगे, ठीक है। ये उद्योग का बजट नियम आ गया, ठीक है, राजनीतिक राय है, ये सब सारी चीज़ें ये फेस ये शेप करेंगी इन न्यू एआई को। तो शेप द न्यू एआई, ठीक। तो यहाँ यही मेंशन इन्होंने किया कि एआई को शेप करेंगी ये सब सारी चीज़ें। देखिए नौकरी जो है, नौकरी बाज़ार की संस्कृति बहुत बहस का विषय है। तो नौकरी बाज़ार की संस्कृति नौकरी बाज़ार की संस्कृति जो है बहुत बहस का विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि एआई के उदय से भविष्य में बेरोजगारी होगी, जबकि अन्य का मानना है कि जो लोग पुनः कौशल के विकास और उच्च कौशल के विकास के लिए तैयार है उनके लिए अवसर होगा। तो जो स्किल हो जाएगा इस फील्ड में तो उसके लिए अवसर हो जाएगा, बहुत जगह इस्तेमाल कर सकता है। जो लोग मानते हैं कि एआई के उदय से भविष्य में बेरोजगारी होगी, वह इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि बहुत सी नौकरियां पहले से ही मशीनें द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही हैं। उदाहरण के एटीएम ने बैंकों में टेलर की जगह ले ली है, और सेल्फ चेकआउट मशीनों ने किराने की दुकान में कैशियर की जगह। तो सेल्फ चेकआउट मशीन जो होती हैं किरानों की दुकानों में, उन्होंने कैशियर की जगह ले ली। तो कैशियर की जगह सेल्फ चेकआउट मशीन की वजह से कैशियर को आप ज़रूरत नहीं, तो इनकी नौकरी चली गई। एटीएम ने बैंकों में टेलर की जगह ले ली है, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें आ गई हैं। चलिए आइए, ये टेलर नहीं है, टेलर इंग्लिश में ये लफ्ज़ है टेलर, तो उससे एक आ गया टेलर, ठीक है। जो आप बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन करोगे तो आप जाओगे तो बैंक में जिस इंसान से ट्रांजैक्ट करोगे, बैंक की बातें करोगे, बहुत सारी पैसा वैसा लेना निकालना, चेक देते हो, तब आपको पैसा जो पहले आप चेक देते थे, जमा करते थे, जो निकालने की प्रक्रिया आप एटीएम चले जाते हो, तो इससे तो चीज़ें आई, अब उस इंसान की ज़रूरत ख़त्म हो गई। तो वही चीज़ यहाँ बताया हुआ है। जो लोग मानते हैं कि जो लोग पुनः कौशल के विकास और उच्च कौशल के विकास के लिए तैयार हैं उनके लिए नए अवसर होंगे। तो भैया बार बार इन्होंने यहाँ पे इस हिस्से में स्ट्रेस डाला है कि पुनः कौशल, और देखिए यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की नौकरियां जाएंगी और मशीनरीज और ऑटोमेशन और रोबोट आने से, ये सब सारी चीज़ों से ह्यूमन रिसोर्स का थोड़ा सा कम असर पड़ा, कम मतलब हुआ है कि यूज़ जो है ह्यूमन रिसोर्स का कम किया गया है, चीज़ें ऑटोमेटिक कर दी गई, मैनुअल थोड़ा हटाया गया। पर यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो कौशल के लिए तैयार है भाई, जो एआई में आप स्किल गेन करेगा उसके लिए अवसर हो जाएगा, ठीक। देखिए हर चीज़ ग्रेडेड मैनर में होनी चाहिए। एक जो लास्ट तो आप रिस्पांस दे सकते हो, ग्रेडेड मतलब धीरे धीरे आप बढ़ाइए, धीरे धीरे, अचानक से ऐसे मत कर जाइए, स्टीप नहीं होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए। तो एक ग्रेडेड मैनर है, जैसे ग्रेडेड मैनर में जीआरएपी के जरिए दिल्ली में जो पॉल्यूशन कम किया जाता है, ग्रेडेड मैनर में, ठीक। तो कोई भी चीज़ आपको करनी है, लागू करनी है, धीरे धीरे करिए। सडन इम्पैक्ट इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता, कोई भी सडन इम्पैक्ट पड़ेगा तो इकोनॉमी में थोड़ा हानिकारक होगा, और उसको आप रिप्लेस कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वह इस तथ्य की तरफ इशारा करते हैं कि इतिहास में हमेशा ऐसा होता रहा। चलिए, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, पुरानी नौकरियों की जगह नई नौकरियां सृजित हो रही। उदाहरण के लिए, जब ऑटोमोबाइल का आविष्कार हुआ तो मैकेनिक और असेंबली लाइन वर्कर्स के लिए नौकरियां पैदा हुई। इसी तरह जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो देखो दो चीज़ें हैं, अगर एआई या टेक्नोलॉजी की वजह से, एआई की वजह से नौकरियाँ बढ़ रही हैं तो या कुछ जा भी रही, तो दोनों का बैलेंस है, जा कितनी रही हैं, आ कितनी रही, और ये जो जा रही हैं इनको कंपेंसेट कैसे किया जाएगा, ठीक। कैसे इनका कंपनसेट को क्या हिंदी में कहते हैं मुझे नहीं पता अभी, तो इस कंपनसेट आप समझ जाइए कि वेट अ मिनट, मुआवजा कैसे दिया जाएगा या कैसे उसको रिप्लेस किया जाएगा जिनकी नौकरियां गई हैं। चलिए यहाँ विश्व आर्थिक मंच के बारे में देखते हैं। नहीं, इन्होंने अपनी पायनियर ऑफ द चेंज समिट में, पायनियर ऑफ चेंज समिट तो विश्व बैंक का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है। विश्व आर्थिक मंच ने अपने पायनियर्स ऑफ द चेंज समिट, पायनियर ऑफ द चेंज समिट की बात की है इन्होंने। तो पायनियर ऑफ द चेंज समिट जो है, इस पे बल देकर कहा है कि एआई से डरने की इन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है आपको एआई से डरने की, क्योंकि अंततः थोड़ा सा और इसका, क्योंकि अंततः दीर्घकालिक नौकरी वृद्धि को बढ़ावा देगा। तो लॉन्ग टर्म में क्यों ही नौकरी की वृद्धि होगी, ऐसा नहीं है कि, पर लॉन्ग टर्म में नौकरियां जनरेट होंगी। जो WF की रिपोर्ट के अनुसार जो कोविड-19 जो महामारी आई, इसने कई कार्यों के स्वचालन को तेज़ कर दिया, जिससे कुछ लोगों में एआई द्वारा संभावित नौकरी विस्थापन के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं। हालांकि रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि एआई वास्तव में नौकरी पे अवसरों को खत्म करने की तुलना में उत्पन्न करेगा। तो एआई लोगों का मानना है कि ये नौकरी को ख़त्म करने की बजाय जो है अधिक उत्पन्न करेगा, नौकरियाँ उत्पन्न होंगी, ठीक।
इसके अलावा कोविड-19 महामारी ने तकनीकी प्रगति और कई नियमित कार्यों का स्वचालन की गति दी है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी हैं, ऑनलाइन आपका ट्रेड हो गया है, ऑनलाइन पेमेंट बढ़ गया, तो कोविड-19 की वजह से ये सब सारी चीज़ें आई हैं। तो तकनीकी कुछ प्रगति और कई नियमित कार्यों में स्वचालन की गति तेज़ हुई है। इस माहौल में कई लोग चिंतित हैं कि एआई आने वाले दशकों में महत्वपूर्ण स्वचालन को बढ़ावा देगा और नौकरियों को नष्ट कर देगा। ये देखिए बार बार इन्होंने यही एक चीज़ रिपीट कर दी है, अच्छा नहीं है, थोड़ा रिपीटेटिव लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए। तो बार बार अगर आप वो एक चीज़ को रिपीट करेंगे ना, तो वो चलिए बैठ तो जाएगा, फिर आंसर चेक करने वाले करेगा यार तो रिपीट कर रहा है। कोशिश करें कि आप ये ऐसे तो ठीक है, अच्छा पर रिपीट ना करें, चलिए, क्योंकि आप रिपीट कर दिए तो नई चीज़ तो नहीं आई कोई। महत्वपूर्ण स्वचालन को बढ़ावा इनको चाहिए थोड़ा और अच्छे से इससे लिखें, बढ़ावा देगी और नौकरियों को नष्ट कर देगी। कुछ दशक पहले इंटरनेट ने जैसे जैसे विकास किया वैसे वैसे ही चिंताएं पैदा हुई अलग अलग। तो संदेह के बावजूद तकनीक ने लाखों नौकरियां, देखिए चैलेंजेस तो आएंगे ही, कोई भी दिक्कत आ गई, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अगर कोई टेक्नोलॉजी या एआई कोई इस तरह की चीज़ आती है तो उसको सीखने में समय लगता है। क्या सीखने में समय लगता है, ठीक, उसको इवॉल्व होता रहता है, सीखने में समय लगता है, अडेप्ट करने में समय लगता है, आप उसके अनुकूल कैसे काम करें, क्या है उसको लर्न कैसे करें, तो थोड़ा एक टाइम और वो देना चाहिए। देखिए चैलेंजेस, नए चैलेंजेस भी आने लगते हैं, दिक्कतें आती हैं नई नई टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे फ्रॉड, साइबर फ्रॉड ज़्यादा बढ़ने लगा है, साइबर अटैक ज़्यादा होने लगा है, ठीक है, मेलवेयर होने लगा है, ठीक, मेलवेयर आता है बॉडी में, रैंसमवेयर, ठीक है, आपके मोबाइल में रैंसमवेयर क्या है, रैंसम वसूल करना, रैंसम पैसा होता है, और कोई भी मेलवेयर डाल करके आपके कंप्यूटर इसमें मेलवेयर डाल दिया और कहा आपका डेटा वटा तुम्हारा लीक कर देंगे, ये कर देंगे, तो मैं पैसा दो, तो इसीलिए रैंसमवेयर कह दिया जाता है। क्यों? रैंसम ले लिया जाता है इसके बदले। तो चीज़ें बहुत आई हैं, फ्रॉड्स होने लगे हैं, मोबाइल फिशिंग के केस आने लगे। फिशिंग आपको पता है, फिशिंग एक मूवी आई है जमताड़ा, ठीक है, इसमें फिशिंग का ही दिया हुआ है, ठीक, तो वो देखिएगा कैसे मोबाइल फ्रॉड होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आइए, वर्तमान में क्या है कि एआई अर्थव्यवस्था में, एक मिनट, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बचा है, कितना समय, देखिए 35 मिनट तक तो लगेगा ही, ठीक है, 30 मिनट तक। देखिए मैं जल्दी कोशिश करूँगा इसको ख़त्म कर दूँ। तो वर्तमान में एआई वैश्विक अर्थव्यवस्था में और भी अधिक वृद्धि को प्रेरित करने की दहलीज पर खड़ा है और पीडब्ल्यूसी के वार्षिक वैश्विक सीईओ सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ है, पीडब्ल्यूसी का, ठीक है, पीडब्ल्यूसी का एक सीईओ सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ कि 63% सीईओ का अनुमान है कि एआई का इंटरनेट से कहीं अधिक गहरा प्रभाव होगा। 3 लोगों जो सीईओ हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, ठीक है, तो वो कहते हैं कि एआई का इंटरनेट से ज़्यादा इस पर प्रभाव हो जाएगा। तो भाई एआई का इंटरनेट से ज़्यादा प्रभाव होगा, बाप रे, चूँकि एआई द्वारा संचालित चौथी औद्योगिक क्रांति, जो जिसको 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहा जाता है, कि तकनीकें हमारी इस जो 4th IR की जो तकनीकें हैं, ये हमारी दुनिया और जीवन शैली को मौलिक रूप से नया रूप देने में लगी हुई है। नया क्या, फिजिकलिटी कम कर रही है। जब से ये सारी चीज़ें आई हैं ऑनलाइन होने की वजह से क्या हुआ है, देखो कई फ़ायदे भी हुए हैं। ऑनलाइन होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, न्यूट्रल, थोड़ा सा आपकी जवाबदेही बढ़ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। पर कुछ चीज़ें ऑनलाइन की वजह से फिजिकलिटी इसने कम कर दिया, लोगों को जाना पड़ता था, फिजिकलिटी हो गई, जाना नहीं पड़ता है। पर इसके साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी होने लगे हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें आने लगी हैं, लोगों के अकाउंट से पैसे वैसे जाने लगे हैं, तो ये सब साइबर अटैक्स होने लगे, वो सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये साइबर अटैक और ये सब भी होना बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है ऑनलाइन, ठीक है, ब्रेन वॉश किया जाता है, ठीक है, जो सेशनिस्ट टेंडेंसीज़ हैं इंडिया में, जो सेशनिस्ट लोग हैं, जो देश से अलग होना चाहते हैं, अलगाववाद वाले ये सब जो हैं, तो इनको भी ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू बहुत प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है अपनी आइडिया को पहुंचाने के लिए। तो ये भी बहुत गलत चीज़ है। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं इसके साथ, पर देखिए हमें ग्रोथ पे ध्यान देना है और ये सब चैलेंजेस जो आए इसको टैकल करना है, ठीक। चलिए, इसलिए माना जाता रहा है कि एआई के कारण व्यापक बेरोजगारी नहीं होगी, क्योंकि भाई एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा। इसके विपरीत एआई तकनीक स्वचालित होने की तुलना में अधिक नौकरियां सृजित करने के लिए तैयार है। पीडब्ल्यू के वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अध्ययन के अनुसार, फिर से देख लीजिए यहाँ पे, ये पीडब्ल्यूसी का जो इनका अध्ययन हुआ है, पीडब्ल्यूसी का अनुसार 2030 तक एआई है वे वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित 15.7 ट्रिलियन या 26% की वृद्धि लाएगा। कितनी परसेंट की वृद्धि लाएगा? एक मिनट, तो 26% की वृद्धि लाएगा, ठीक है, 2030 तक। किसने कहा? पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट ने। अच्छा, उत्पादकता में वृद्धि, इस वृद्धि में लगभग 40% का योगदान देगी। तो जो उत्पादकता में वृद्धि है
वो इस वृद्धि में जो भी वृद्धि आई उसमें 40% उत्पादकता की वृद्धि होगी, जबकि खपत जो है सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जो है 60% भाग लेगी। तो यहाँ क्या हुआ कि खपत सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, उत्पाद की वृद्धि का 60% भाग लेगी। ठीक, ये सब सारी चीज़ें हैं। देखिए, विश्व आर्थिक मंच ने अपनी भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट, देखिए एक और नौकरी की रिपोर्ट, भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट 2020। तो विश्व आर्थिक मंच ने क्या कहा है कि भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट 2020 में अनुमान लगाया है कि 2025 तक 26 देशों में 85 मिलियन नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो 2025 तक 26 देशों में 85 मिलियन नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जबकि 97 मिलियन नई नौकरियां सृजित। तो देखो 85 मिलियन खत्म हो रही तो 97 बन भी रही। एआई का उपभोग उत्पादक लाभों को अपनाने के लिए व्यवसायों और सरकारों को बड़े पैमाने पर पुनर्कौशल विकास, उच्च कौशल विकास पहलों पर सहयोग करने की आवश्यकता होगी, ताकि कर्मचारियों को पुनः देखिए यहाँ सब ये कहा गया कि सरकार जो भी हैं, जो आपकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, ये जो आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, प्लस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, प्लस जो कॉलेज एकेडमिक्स हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज मिल को कोलैब करना पड़ेगा। क्या कोलैब करना पड़ेगा? बेटर एआई डेवलप करने के लिए। तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे आया एक यूनिवर्सिटीज़ आई, ठीक है, जिसको कहा जाता है एकेडमिक्स, प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज आई, प्लस यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई। इन सब को मिलकर के कोलैबोरेट करना है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, किसके लिए? एआई के लिए। ठीक है, लोगों को स्किल दिया जाए, एआई में स्किल दिया जाए। देखो कहाँ से मिलेगा? यूनिवर्सिटीज़ से मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ जाएंगे, यहाँ लर्न करेंगे, इन लोग को कोर्स होता है, डिप्लोमा का कोर्स कर लिया, कुछ भी कर लिया, और गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे दे, ठीक है, पैसा दे दे, मदद दे दे, आर्थिक मदद दे दे, सहायता दे दे। या स्किल, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसको चाहिए कि स्किल सेंटर खोल दिया जाए, एआई से रिलेटेड स्किल सेंटर, जिसमें कोई भी ग्रेजुएशन धारक हो या इंटर के बाद डिप्लोमा ले सकता है। तो एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म, तभी जाकर के ये सब चीज़ें और ज़्यादा वो विकसित हो सकेंगी। अब देखिए, यही सब बात यहाँ कही गई थी कि कर्मचारियों को आवश्यकता है, सरकार सहयोग और योग देगी। देखिए, अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो पढ़ देता हूँ आपके लिए कि देखिए, एआई उपभोग और उत्पादकों में लाभों को अपनाने के लिए व्यवसायों, सरकारों को बड़े पैमाने पर पुनः कौशल विकास, उच्च कौशल विकास पहलों पर सहयोग करने की आवश्यकता होगी, ताकि कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षित करने और नई तथा भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार में मदद मिल सके। इस प्रवृत्ति के अनुसार अगले कुछ वर्षों में 3% नौकरियां संभावित रूप से एआई द्वारा स्वचालित हो जाएंगी। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार अगले 5 वर्षों में सभी श्रमिकों में से आधे की बदलती और नौकरियों के लिए तैयार होने के लिए कुछ, एक मिनट, बहुत लंबा सेंटेंस उन्होंने यहाँ लिख दिया। देखिए, आप कोशिश करिएगा कि इससे में लंबे सेंटेंस मत लिखिए, क्योंकि देखिए मैं खुद पढ़ रहा हूँ और मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से मान लीजिए अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे दिक्कत आ रही पढ़ने में। तो लंबे सेंटेंस इससे में मत लिखिएगा आप, ठीक है। लिखो आप, जैसे यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब आप पूरा इतना लंबा लिख रहे हो बिना फुल स्टॉप के, तो ये कैसे काम चलेगा? चलिए आइए, वैसे इनका मैटर अच्छा है, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, बट स्टिल चलिए यहाँ देखते हैं फिर से। चलिए, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार अगले 5 वर्षों में सभी श्रमिकों में से आधे को बदलती और नई नौकरियों के लिए तैयार होने के लिए कुछ पुनः कौशल के विकास और उच्च कौशल के विकास की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। थोड़ा चाहे तो सेंटेंस आसान लिखें और थोड़ा सा छोटा लिखें। तो यहाँ अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की बात की गई है। इनका एआई में जो स्किल बढ़ाया जाए, ठीक है, और ये विश्व आर्थिक मंच कहता है कि अगले 5 वर्षों में खासकर सभी जो श्रमिक हैं उनमें से आधे लोगों को, जितने भी काम कर रहे हैं उसमें से आधे लोगों को बदलती और नई नौकरियां जो भी इवॉल्व हो रही, नई नौकरियां आ रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, से इवॉल्व होकर के तैयार रहना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किस बल को? 50% से ज़्यादा जो श्रमिक बल है, ठीक है, इसके बारे में बात किया गया है। चलिए आगे देखें। तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति के लिए प्रशिक्षण के लिए नए मॉडल की आवश्यकता होती है, जो कर्मचारियों को, देखिए पहले तो बताया था इन्होंने ऐसे में कि फ़ायदा क्या है, घाटा क्या है, इन्होंने बता दिया कि भाई नई नौकरियां ज़्यादा होंगी, ये वाली लॉस वाली कम होंगी। फिर उन्होंने बताया कि नहीं तो भाई टेक्नोलॉजी आती तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अब ये आगे देखिए सॉल्यूशन से ये सब बता रहे हैं। और देखिए क्या, तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति के लिए प्रशिक्षण के लिए नए मॉडल की आवश्यकता होती है, जो कर्मचारियों को एआई आधारित भविष्य के लिए तैयार करते हैं। वास्तविक अपस्किलिंग के लिए एक नागरिक नेतृत्व वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो एआई तैयार मानसिकता विकसित करने के लिए नए ज्ञान को लागू करने पर केंद्रित हो। नियोक्ताओं को अपस्किलिंग और रिस्किलिंग को अपने संगठन के भविष्य में निवेश के रूप में देखना चाहिए। भैया रिस्किल करो, अपस्किल करो, इसमें पैसा वैसा लगाओ कि भैया अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आगे आपका ही इकोनॉमिक आउटपुट ज़्यादा आएगा। ठीक है, यहाँ खर्च मत देखो आप,
चलिए आइए आगे देखा जाए। इस बात को ध्यान दें, चलिए बस ख़त्म ही है, 15 मिनट में भी समय लगेगा, 10 मिनट। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिग्गज कंपनी अमेजन ने पहले घोषणा की थी कि वह 2025 तक अमेरिका में श्रमिकों में $700 बिलियन का निवेश करेगी, जिससे उच्च कुशल नौकरियां में प्राप्ति में मदद मिलेगी। देख लीजिए अमेजन ने कितना आगे है और कितना, देखिए वक्त के साथ, समय के साथ कितना अमेरिका आगे जाता है। देखिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर आया मैन्युफैक्चरिंग में तो अमेरिका आगे आ गया, टर्शरी सेक्टर आया सर्विस आई तो आ गया, क्यूनरी सेक्टर आया साइंटिस्ट तो उसमें आ गया है। हर चीज़ में एक कदम। गूगल देखिए अभी से पूरा सब चला रहा है, ठीक है। आप गूगल पे सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलती किसका है, अमेरिका का है। तो इस सर्विस सेक्टर में कितना आगे गए ये लोग, ठीक। लेकिन इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में एक कदम आगे, हर चीज़ में एक कदम आगे। जो पीछे रह गए वो पीछे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो $700 मिलियन का निवेश करेगी, कौन करेगी, सब अमेजन ये सब चीज़ में। तो कई विशेषज्ञों ने स्वचालन की उदय को इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक विकास में से एक बताया। तो कई विशेषज्ञों ने क्या कहा कि स्वचालन के उदय को, ये जो स्वचालन का उदय, स्वचालन यहाँ पे ऑटोमेशन की बात कर सकते हैं। अभी मैंने ऑटोमेशन जिक्र भी किया था, ऑटोमेशन, ठीक है। ऑटोमेशन, अरे भैया रिमोट दबाया खुल गया, मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हैं, घर में एसी चल रही है, एसी बंद हो गई, जिसमें क्या नाम है, IoT डिवाइसेस का यूज़ किया, इंटरनेट ऑफ थिंग कहा जाता है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग। क्या सब मोबाइल आपका मोबाइल से ही तो कंट्रोल कर लेते हो, इसमें ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, और घर से कनेक्ट कर दो, ये आपका घर है, ठीक। अब यहाँ गेट खोलना चाहो गेट खोल दो, मोबाइल से एसी बंद कर दो, यहाँ एसी चल रही, पंखा चल रहा, लाइट जल रहा है, सब चीज़ें तो हैं, ये तो ऑटोमेशन हो गया। चलिए आइए आगे देखा जाए। तो महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक बताया, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच ने इस चौथी औद्योगिक क्रांति की घुरी बताया है। तो विश्व आर्थिक मंच ने इस चौथी औद्योगिक क्रांति की क्या बताया, सॉरी एक मिनट, क्या लिखते रहते हैं यार ये लोग। विश्व आर्थिक मंच ने इस चौथी जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, इसकी क्या बताया, घुरी बताया है। किसको बताया है, ऑटोमेशन को, स्वचालन को। इसने कहा है कि ये पीवट है, घुरी मतलब पाइवट जो ना, ठीक है। तो पाइवट तो आपको पता होगा, धुरी मतलब एक हिंज पॉइंट पे यहाँ रोटेट कर रहा है अगर ये, तो ये पाइवट हो गया। यहाँ से ऐसे ऐसे कोई चीज़ मूव कर रही है तो ये पाइवट हो गया, ठीक है। बस यही चीज़ है। या ऐसे हाथ होता है, यहाँ हाथ आपने, ये वाला हाथ ऊपर वाला, ये आपका हाथ हो गया, और ये शोल्डर है आपका। तो ये जो है यहाँ से आप मूव कर रहे हो, ये वाला मूव कर रहे हो, ये यहाँ पे ऐसे मूव कर रहे हो, तो ये पाइवट हो गया, ये पाइवट हो गया, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। चलिए, तो पाइवट मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। किसका, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का स्वचालन बहुत पाइवट है, मेन की है। इसके अलावा अर्थशास्त्री एंड्रयू मैकफी, एक अर्थशास्त्री जिनका नाम है एंड्रयू मैकफी, क्या नाम है, एंड्रयू मैकफी ने कहा कि डिजिटल तकनीकें मानव मस्तिष्क शक्ति के लिए वही कर रही हैं जो औद्योगिक क्रांति के दौरान भाप इंजन और संबंधित तकनीकों ने मानव मांसपेशियों की शक्ति के लिए किया था। भाई भाप इंजन आया, रेलवे आया, ट्रैक आया, तो आपके भाई मेहनत कम लगने लगी। मानव मांसपेशियों की शक्ति के लिए किया था, वो कौन, भाप इंजन और ये सब। अब डिजिटल तकनीकें मानव मस्तिष्क शक्ति के लिए वो कर रही हैं, जो कि औद्योगिक की बहुत अच्छी लाइन लिखी है। इसको आप कोट कर सकते हैं आंसर में। देखिए कुछ पॉइंट्स अच्छे मिल जाते हैं, तो ये आप कोट करिएगा कि एंड्रयू मैकफी ने एंड्रयू मैकफी ने कहा है कि डिजिटल तकनीकें मानव मस्तिष्क शक्ति के लिए वो कर रही हैं जो औद्योगिक क्रांति के दौरान भाप इंजन संबंधित तकनीकें मानव मांसपेशियों के लिए कर रही हैं। ये तो मैं अगर आंसर लिखा तो ज़रूर कोट करूंगा। चलिए आइए देखा जाए आगे। वे हमें कई सीमाओं को तेज़ी से पार करने और अभूतपूर्व गति से नए मोर्चे खोलने की अनुमति दे रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन यह वास्तव में कैसे सामने आएगा यह अनिश्चित है। ये कैसे होगा यह अनिश्चित है, कैसे सामने आएगा निश्चित है। बाकी सब ये पूरा आप कोट कर लीजिएगा भाई साहब, ये पूरा रट्टा मार लो, ठीक, ये कोट कर लेना। चलिए लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। अच्छा, बिल गेट्स ने क्या कहते हैं, एआई हमारा मित्र हो सकता है, बिल गेट्स ने कहा। चलिए, तो कंप्यूटर खुद ही महारथी हैं। देखिए कितना समय हो गया, चलिए ख़त्म ही है, बस 2 मिनट में ख़त्म करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय भविष्य के काम के लिए अवसर और चुनौतियों दोनों प्रस्तुत करता है, जबकि नौकरी की विस्थापन और सामाजिक निहितार्थों के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। किसके बारे में भाई साहब चिंताएं बनी हुई हैं? यहाँ कहा गया है कि भाई कैसे अगर नौकरी अगर एक जाएगी तो दूसरी कैसे आएगी, रिहैब कैसे करोगे, विस्थापन कहा जाता है ना, रिहैब आप कैसे करोगे, अगर एक नौकरी जा रही है तो दूसरी कैसे आएगी, इसके बारे में कहा गया है। तो और सोशल इम्प्लीकेशन, सामाजिक निहिताएं माने होता है इम्प्लीकेशन, ठीक है, इम्प्लीकेशन, क्या असर पड़ेगा समाज में, इस पर चिंताएं बनी हुई है। कैसे भाई सोसाइटी हमारी कैसी बन जाएगी, ठीक है, कैसे हमारी सोसाइटी, एक एआई है, ये एआई आया, ये हमारा सोसाइटी थी, अब ये सोसाइटी का शेप कैसा हो जाएगा आगे चल के, ऐसा होगा, ऐसे होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या बदलाव आएगा एआई के आने की वजह से सोसाइटी में, क्या बदलाव आ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि भाई पहले मोबाइल नहीं चलता था, मोबाइल आया तो बदलाव आया, ऑनलाइन पेमेंट आया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आया तो बदलाव आया, नौकरियों पे बदलाव आया, व्यवहार पे बदलाव आया। भाई अब क्या है, आप मोबाइल देखते हो, पहले फ़ोन आता था, ये नॉर्मल फ़ोन होती थी, घंटी तार लगे होते थे, और ये फ़ोन आपका ऐसे होता था, ठीक। अब यहाँ पता ही नहीं किसका फ़ोन आया, आपने उठा लिया, मोबाइल में पता चल जाता है नंबर किसका फ़ोन आया है, आपने सेव कर रखा, आपकी मर्ज़ी, उठाओ चाहे ना उठाओ, यहाँ तो उठाते ही उठाते। तो देखिए बिहेवियर में, आपके व्यवहार जो है, स्पेलिंग का गलत हो जाए तो व्यवहार में भी देखिए बदलाव आता है, ठीक है। यहाँ पता चल गया, फिर फ्रॉड कॉल आने लगे, तो फिर आप और फ़ोन नहीं उठा रहे। तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मोबाइल से मंगा लिया, ठीक है, आप फिजिकलिटी कम हो गई, तो बहुत सारी देखिए ह्यूमन व्यवहार पे, तो अब एआई के आने से व्यवहार पे तो असर पड़ेगा ही। तो वही कहा है, सामाजिक नीतियाँ क्या होंगी इसका भी पता चिंताएं बनी हुई। एआई आर्थिक विकास को गति देने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने की वादा करता है। एआई को अपनाने के लिए सक्रिय उपायों जैसे कि कौशल को पुनः प्राप्त करना, कौशल फट से आप प्राप्त कर लिए इस मेल में, और कौशल को बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है। इसके उपाय हैं ये, व्यवसायों और सरकारों के बीच सहयोगात्मक प्रयास। तो भाई यही तो मैंने अभी कहा था कि जो विकास है, इंडस्ट्रीज़ हैं, व्यवसाय हैं, बिजनेस हैं, इनको आकर के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर के बात करनी चाहिए कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। प्रभावी नीतिगत ढांचे के माध्यम से सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, और एआई का सामाजिक कल्याण हो सके। एआई का सबसे बड़ी चीज़ है सामाजिक कल्याण, लोगों को भला, लोगों का आसानी, लोगों का भला, लोगों का मन जो रहे शांत रहे, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। इन चुनौतियों को सोच समझकर हल करके समाज एआई की परिवर्तनकारी क्षमता को दोहन कर सकता है, ठीक है, और नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है। जो नकारात्मक निगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको कम कर देगा। भाई जो चैलेंजेस आएंगे वो निगेटिव ही आएंगे, तो इनको कम कर सकता है। क्यों, हम सीखेंगे जल्दी, हमें इसके बारे में ज्ञान होगा, ठीक है, ज्ञान का गलत इस्तेमाल ना हो, इसको भी जोर दिया जाए कि एआई के ज्ञान का गलत इस्तेमाल ना हो और लीगल कार्रवाई हो जाए, ठीक है। अगर एआई का गलत इस्तेमाल करके आप फ्रॉड कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, तो देखो ये सब भी होगा, तो उसके लिए लीगल कार्रवाई, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए। क्या बनाया जाए? लीगल फ्रेमवर्क टू फाइट, ठीक है, टू फाइट इश्यूज रिलेटेड विद एआई। चले आइए आगे देखते हैं। कम करते हुए सभी के लिए अधिक न्याय संगत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित किया जाए। एक न्याय संगत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित किया जाए। तो देखो सबको आके मिलना है, मिलके इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसे कैसे बिजनेस आउटपुट को बढ़ाया जाए, अपने देश के जो इंसान हैं, हमारे जो मनुष्य हैं, सबका भला कैसे कर दिया जाए, ठीक है, सबसे सबका इसका भला हो सके, चाहे बीमारी हो, चाहे पैसे रुपए के मामले में, चाहे खाने पीने के हो, चाहे कोई अस्पताल के मामले में हो, हर जगह से भला हो सके, और जो इसके जो निगेटिव इफेक्ट हैं उसको कम किया जाए। जो भी फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कई नई परेशानियाँ उत्पन्न होंगी, नई परेशानियाँ उत्पन्न होंगी, उसको भी कम किया जाए, और पहले से एआई का ही इस्तेमाल करके परेशानियों को भी जांचा परखा जाए कि किस तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारा मित्र है बिल गेट्स ने कहा, देखिए वाला इससे हमने खत्म कर दिया, फिर धीरे धीरे ऐसे एक हिस्से करते रहेंगे। धन्यवाद।